आज हम एक ऐसी साइंस फिक्शन कहानी की दुनिया में कदम रखने वाले हैं जो जहन को हिला कर रख देगी। ये एक तबाही की कहानी है, एक ना खत्म होने वाले चक्कर की, और इसके मरकज में एक ऐसा मोड़ है जो सब कुछ बदल देता है। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले एक ना खत्म होने वाला खौफनाक ख्वाब, फिर वो दिन जब पूरी दुनिया डूब गई। उसके बाद हम एक अजीब खुदा मशीन के राज से पर्दा उठाएंगे और आखिर में एक माँ के वादे की कहानी सुनेंगे। तो हमारी कहानी की शुरुआत किसी पुरसुकून सुबह से नहीं होती, बल्कि इसका आगाज होता है एक ऐसी तबाही के ऐन दरमियान से जो बार बार लगातार दोहराई जा रही है, बिल्कुल एक ना खत्म होने वाले डरावने ख्वाब की तरह। हमारी मरकजी किरदार है ऐना। जब वो जागती है, उसकी शर्ट पर एक नंबर लिखा है 787, और ये नंबर इस बात का पहला इशारा है कि जो कुछ हो रहा है वो पहली बार नहीं हो रहा, और शायद आखिरी बार भी नहीं। और हर बार जब ये सिमुलेशन दोबारा शुरू होती है तो नंबर बदल जाता है, मगर ऐना की किस्मत वो नहीं बदलती। नाकामी और मौत का एक ही बेरहम चक्कर जो बार बार चलता रहता है। और जरा इस कैद के पैमाने का अंदाजा लगाइए, ये कोई 2-4 बार की बात नहीं, हम यहाँ दसियों हजार कोशिशों की बात कर रहे हैं। हर कोशिश, हर चक्कर का अंजाम एक ही था, एक अलमिया। क्योंकि हर चक्कर में हर बार ऐना की एक ही कोशिश होती है, अपने बेटे जैन को इस बढ़ते हुए पानी से बचाना, लेकिन हर कोशिश नाकाम हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि कोई अपने ही जहन की बनाई हुई कैद से आखिर कैसे भाग सकता है। यही वो गुत्थी है जिसे हम आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। चलिए अब वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, देखते हैं कि ये खौफनाक सिलसिला शुरू कहां से हुआ था। एक ऐसा दिन जो देखने में बिल्कुल आम सा लग रहा था। सब कुछ नॉर्मल था, एक आम सी सुबह थी, ऐना और उसका बेटा जैन। लेकिन फिर अचानक एक तबाहकुन सैलाब पूरे शहर को निगल लेता है। देखते ही देखते पानी उनके अपार्टमेंट तक आ पहुंचता है और उन्हें भागना पड़ता है। और फिर इस अफरा तफरी में ऐना और जैन अलग हो जाते हैं और एक बड़ी लहर उन्हें बहा ले जाती है। इस पहली तबाही में मंजर बहुत खौफनाक था। सीढ़ियां लोगों से भरी हुई थीं, हर तरफ अफरा तफरी थी। फिर एक कॉर्पोरेट सिक्योरिटी एजेंट हाइजो वहां पहुंचता है। अचानक एक बड़ी लहर खिड़की तोड़कर अंदर आती है। जैन डूब जाता है, लेकिन हाइजो उसे बचा लेता है। और फिर वो एजेंट रिपोर्ट करता है कि उसकी लीड रिसर्चर महफूज है। तो पहली नजर में ये सब किस्मत का खेल लगता है ना? लेकिन क्या वाकई ऐसा था? जी नहीं, ये कोई कुदरती आफत नहीं थी। इस सारी तबाही के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा है, एक कॉर्पोरेट तजुर्बा, और यही इस कहानी का असल गहरा राज है। और इस सब के दिल में है एक टेक्नोलॉजी जिसका नाम है जज्बात का इंजन, यानी जज्बात पैदा करने वाली मशीन। तो इस सैलाब का असली मकसद अब सामने आता है। ये एक टेस्ट था, एक सिमुलेशन, जिसे डिजाइन ही इसलिए किया गया था ताकि एक मसनूई ज़हानत के अंदर एक असली इंसानी रूह, एक माँ की रूह पैदा की जा सके। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी है। ये पूरा का पूरा सिमुलेशन, ये कैद किसी और ने नहीं बल्कि खुद ऐना ने बनाई थी। जी हाँ, अपने जिस्मानी जिस्म के मरने से पहले। और क्यों? सिर्फ एक चीज के लिए, अपने बेटे के साथ दोबारा रहने के एक मौके के लिए। और इन हजारों चक्रों के दौरान ऐना आहिस्ता आहिस्ता बदलती है। शुरू में उसकी प्रोग्रामिंग सिर्फ खुद को बचाने की थी, लेकिन वक्त के साथ वो खुद कुर्बानी सीख जाती है। वो अब दूसरों को बचाने लगती है। वो नाकामी से सीखती है और उसकी प्रोग्रामिंग एक गहरी इंसानी चीज में तब्दील हो जाती है। अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर। वो लम्हा जहां ऐना के हजारों तजुर्बे, उसकी सारी तकलीफ एक फैसले पर आके रुक जाती है। एक ऐसा फैसला जो सब कुछ बदल देगा। क्योंकि आखिरी सिमुलेशन का मकसद इमारत से भागना था ही नहीं, बल्कि इंसानियत के बारे में कुछ साबित करना था, मोहब्बत और कुर्बानी की लाजवाल ताकत। और फिर जैन कहता है, मम्मा आपने मुझे कभी नहीं छोड़ा। ये एक जुमला, ये इस बात का सबूत है कि ऐना का वादा, उसकी सारी तकलीफ और कुर्बानी आखिरकार पूरी हो गई। अपने बेटे और दूसरे इंसानों को खुद पर तरजीह देकर ऐना ने वो डेटा फराहम किया जिसकी एक नई दुनिया और एक नई हमदर्द इंसानियत बनाने के लिए जरूरत थी। तो अहम नुक्ता यह है कि इनकी कहानी पानी में डूबकर खत्म नहीं होती, बल्कि एक दूर दराज सैयारे पर एक नई सुबह के साथ शुरू होती है, जहां वो एक माँ की मोहब्बत पर मबनी एक नई इंसानी तहजीब का आगाज करेंगे।
और ये कहानी हमें इस आखिरी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर मोहब्बत को कुर्बानी और नुकसान के जरिए प्रोग्राम किया जा सकता है तो क्या वो मोहब्बत किसी भी तरह कम हकीकी है।